उनका ही साथी जेल में पड़ा हुआ है। अयोध्या सीट जीते, वहां पर उनका जो अध्यक्ष है वहां का, उसके खिलाफ आरोप लगा हुआ है। आदरणीय डिम्पल जी सांसद हैं, महिला हैं, कोई भी बात बोलने से पहले कोई तथ्य होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई तथ्य उनके पास है तो बतावें। हो रहा है 10 सीटों को चुनाव हो रहा है, कौन सी ऐसी जो अहम सीट है जिस पे बीजेपी फोकस करना चाह रही है? हम 10 पे 10 फोकस करना चाह रहे हैं, 10 के 10 जीतना चाह रहे हैं, 10 के 10 के लिए प्रयास कर रहे हैं। करेल में आप लेकिन सर करेल में बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्णय हो चुका है। कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओगे। देश में जम्मू कश्मीर, हरियाणा में तो चुनाव चल ही रहा है, लेकिन यूपी में उससे बड़े चुनाव की तैयारी में नेता लगे हुए हैं। जी हाँ, यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव, जहां इन चुनावों में भाजपा फिर से प्रदेश की राजनीति में 2024 में मात खाने के बाद दबदबा साबित करना चाहती है, तो दूसरी तरफ सपा भी अपना मोमेंटम बनाए रखना चाहती है। ऐसे में नेताओं की इन सीटों पर चहलकदमी बढ़ गई है। इसी बीच यूपी के डिप्टी सीएम और पिछड़े वर्ग के बड़े नेता केशव प्रसाद मौर्य मैनपुरी पहुंचे। मैनपुरी पहुंचते ही केशव मौर्य ने जहां अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनके जितने सांसद जीते हैं वो उन्हें ही संभाल नहीं पा रहे हैं। हो रहा है 10 सीटों को चुनाव हो रहा है, कौन सी ऐसी जो अहम सीट है जिस पे बीजेपी फोकस करना चाह रही है? हम 10 पे 10 फोकस करना चाह रहे हैं, 10 के 10 जीतना चाह रहे हैं, 10 के 10 के लिए प्रयास कर रहे हैं। करेल में आपके साथ लेकिन सर करेल में बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्णय हो चुका है। कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओगे। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव पर बोलते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने डिम्पल यादव के मथुरा के लड्डुओं में मिलावट के सवाल पर कहा कि मैनपुरी सांसद को ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए और अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो प्रमाणित करें, फिर कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के खोए को भी लेके सवाल उठाए कि मिलावट वहाँ भी है कई बार। आदरणीय डिम्पल जी सांसद हैं, महिला हैं, कोई भी बात बोलने से पहले कोई तथ्य होना चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई तथ्य उनके पास है तो बतावें। हमको नहीं बताना है तो जिला प्रशासन को बता दें, जांच कराएंगे, कार्रवाई करेंगे। हम लोग आशा करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ है जो अभी इस प्रकार की घटना बालाजी भगवान के मंदिर में सुनने में आई है, और कहीं पर भी किसी भी प्रकार से कोई खाने पीने की सामग्री। बता दें कि यूपी में 2022 की विधानसभा के लिए चुनाव में अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़े, जहां से वो विधायक चुने गए। लेकिन 2024 में कन्नौज से सांसद चुने जाने के बाद करहल की विधानसभा सीट खाली हो गई, जिसके बाद जल्दी ही यूपी की 10 विधानसभा सीटों समेत करहल पर भी चुनावों की घोषणा होने को है, जहां पर भाजपा फिर से अपनी ताकत दिखाने के लिए इन सभी सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए ताकत झोंकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर क्या कुछ परिणाम होते हैं, ये अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।